गुड मॉर्निंग। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री को कवर करेंगे। हमारा पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का 29 जून को। तो उससे पहले हम जो ये पीडीएफ है इसके सारे पेज, इसमें मतलब ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 13 ही पेज हैं। तो इसको हम कवर करेंगे और छोटी छोटी वीडियो डालेंगे और आज ही लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे इन 13 पेज को। तो इसमें सबसे पहले है उत्तराखंड में अनेक ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानव गतिविधियों से संबद्ध रहा है। मतलब ये कोई वीरान प्रदेश नहीं था, यहाँ पे प्राचीन काल से ही मानव की गतिविधियाँ होती रही हैं। उत्तराखंड के इतिहास के दो चरण हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, यानी जहाँ पे मानव का अस्तित्व तो था लेकिन वहाँ पे कोई लेखन कला नहीं थी। और दूसरा है ऐतिहासिक काल, जहाँ पे मानव का अस्तित्व भी था, लेखन कला भी थी और उस लेखन कला को पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है। तो पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का जो प्राचीनतम चरण है वो है पाषाण काल। ये तो हमें पता ही है। सबसे पहले पाषाण काल, ये मतलब हम एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसे जो पाषाण काल है उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं हम। एक है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। तो सबसे पहले जो याद करने का पॉइंट है वो यही है कि हम इसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य और फिर है उच्च पुरा पाषाण काल। फिर है जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसके उपकरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं। जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसके उपकरणों की खोज उत्तराखंड में 4 जगह पे हुई है। एक है कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर। दूसरा है श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर। ये श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये उत्तराखंड में है एक प्लेस, वो है। और तीसरा है पश्चिमी रामगंगा घाटी में। और चौथा है खुटानी नाला जो नैनीताल में है। और यहाँ पे इनकी खोज, ये जो उपकरण है उनकी खोज किसने की है? डॉक्टर केपी नोटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो यहाँ पे हमें वो 4 प्लेस कौन से याद रखने हैं जहाँ पे निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। एक है कालसी के निकट यमुना नदी के किनारे पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के किनारे पर, पश्चिमी रामगंगा घाटी, और ये पश्चिमी रामगंगा घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। और चौथा है खुटानी नाला नैनीताल। खुटानी नी से खुटानी और नैनीताल रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर है श्रीनगर के समीप जो डॉक्टर केपी नोटियाल है उसने मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया। जो केपी नोटियाल है उन्होंने निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण भी बताए थे श्रीनगर के समीप अलकनंदा के किनारे पर। यहाँ पे मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। तो उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुरातत्वविद ने अभी तक तथ्यों के साथ नहीं दी है। यद्यपि हिमालय में अन्यत्र इनकी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। मतलब कोई फैक्ट्स नहीं मिले हैं लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो मिला है हिमालय के यहाँ पे साइड में। तो वर्ष 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखू ड्यार के शैलाश्रय उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। जो प्रागैतिहासिक काल के जो शैलाश्रय थे, प्रागैतिहासिक काल के जो शैलाश्रय चित्र मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? 1968 में मिले हैं अल्मोड़ा जनपद में। कब कब मिले हैं? 1968 में। कहाँ मिले हैं? अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के दाईं तट पर। और यहाँ पे कौन सी मतलब जो गुफा है वो है लाखू उड्यार। यहाँ पे मिले हैं प्रागैतिहासिक शैलाश्रय। ठीक है। इन गुफाओं में जानवरों के, इंसानों के और टेराकोटा की पेंटिंग्स प्राप्त हुई। टेराकोटा एक पक्की मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पेंटिंग्स मिले हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लाख उड्यार के शैलाश्रय है वो कहाँ मिले हैं। पहले है अल्मोड़ा में मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे? सुयाल नदी के किनारे। और कब? 1968 में। और यहाँ पे मतलब किन किन के मतलब जो वो है चित्र है वो प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं? जानवरों के, इंसानों के और टेराकोटा की पेंटिंग्स मिली है। ठीक है। फिर है जो सुयाल नदी है उसके पूर्वी तट पर लाखू ड्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभतम शिलाश्रय है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेन तो हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी नदी के किनारे है? सुयाल नदी के किनारे। यहाँ पे चित्र किन किन रंगों के मिले हैं? सफ़ेद रंग के, गेरू रंग के, काले रंग के, ठीक है, और गुलाबी रंग के। और इनमें जो मुख्य विषय जो थीम है इन चित्रों का वो क्या है? सामूहिक नृत्य, मतलब वो ग्रुप डांस करते थे। और एक नर्तक जो मंडली है उसमें 34 आदमी गिने जा सकते हैं, जबकि दूसरे में 28। और उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। जो एक नर्तक मंडली है उसमें 34 आदमी गिने जा सकते हैं। मतलब एक में 34 आदमी थे, पूरा उनका ग्रुप था, एक में 28 का। और जो उत्तर की ओर है वो 6 मनुष्य क्या दिखाया गया है? एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर और अलंकारिक आलेखन के यहाँ रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण भी मिले हैं। और कौन कौन से मतलब जो डेली रूटीन है उसके दृश्य मिले हैं।
और जो जानवर हैं उनके चित्र मिले हैं। आलंकारिक आलेखन मतलब लिखते थे वो एक अलंकारिक शैली में, मतलब उनको सजावटों के साथ, ठीक है। और ज्यामितीय चित्र भी मिले हैं। लाखू डेयार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़कानोली चुंगी घर के आसपास 3 शिलाश्रय मिले। जो फड़कानोली है वहाँ पे क्या मिले हैं, 3 शिलाश्रय मिले हैं जिसमें चित्र अवशेष विद्यमान है। प्रथम शिलाश्रय की छत जो है, जो ये 3 शिलाश्रय मिले हैं इसमें जो पहला शिलाश्रय था उसकी छत है